देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, महिलाओं से जुड़े हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। दर्शकों, महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब समाज में आपको सुनने को ना मिले कि आज किसी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है या फिर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। ऐसी तमाम घटनाएं हम सभी के सामने आती हैं। सबसे पहले तो हमारे प्रशासन को सचेत होना होगा, हमारे प्रशासन को हमारी तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन क्यों ना खुद हम अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि किसी भी तरह की हिंसा अगर होती है तो हम उससे लड़ सकें। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तेजी के साथ राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, दिल्ली दिलदार नहीं बल्कि दागदार हो गई है। और ये जो आपराधिक घटनाएं हैं, ये आपराधिक घटनाएं केवल महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही हैं। और इसी के मद्देनजर आज हम एक ट्रेनिंग सेंटर के पास खड़े हैं, जहां महिलाओं को आत्मरक्षा करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। तो चलिए हम इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं महिलाओं को किस तरह की आत्मरक्षा, अपनी आबरू बचाने के लिए किस तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं और क्या कुछ गुर उन्हें सिखाए जा रहे हैं। मंचलों से निपटने के लिए महिलाओं को किसी हेल्पलाइन या पुलिस की सहायता न लेनी पड़े, इसके लिए सरकार और पुलिस ने मिलकर आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देनी शुरू की हैं। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में काम कर रही हैं, जिससे महिलाएं खुद को कमजोर ना समझें। आजकल अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। वे अपने शिकार पर धावा बोलने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक तौर पर कमजोर होती हैं। इसी से निपटने के लिए अब महिलाओं को मार्शल आर्ट जैसी कला बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इस कला के जरिए महिलाएं अपनी रक्षा तो करती ही हैं, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक तौर से भी मजबूत होती हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और इसके लिए वह अपने ख्वाबों, सपनों को साथ लिए मेहनत करता है, जिससे उसे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान मिले। इस दौर में लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से पीछे नहीं हैं, फिर चाहे शिक्षा हो या रोजगार, वे हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। जब लड़कियां सड़क पर चलती हैं, तो लड़के कमेंट्स करते हैं, कुछ छेड़खानी करते हैं। ऐसे में लड़कियां ये सब चुपचाप ना सही और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। इसी को लेकर सेल्फ डिफेंस कैंप बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आत्म सुरक्षा कैंपों से ट्रेन होने के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है और साथ ही इन महिलाओं का मंचलों के गाल पर पड़ने वाला तमाचा इतना करारा हो गया है कि उसकी गूंज कई सालों तक मंचलों के कानों में गूंजती रहती है और वे ऐसा दोबारा करने की हिम्मत नहीं करते। महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद को आगे लाना होगा, जिससे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार में कमी आ सके। किसी भी देश की कल्पना बिना महिलाओं की नहीं की जा सकती और भारत में महिलाओं की इतनी संख्या होने के कारण सरकार को भी इस दिशा में सोचना होगा और ऐसे में महिलाओं को भी मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से मजबूत होना पड़ेगा, ताकि भारत सही दिशा में तरक्की करता दिखे। महिला डेस्क, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। वाकई ये जरूरी है कि आखिर कब तक हम हिंसा सहते रहेंगे, कब तक हमारे ऊपर अत्याचार होता रहेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि खुद को इतना मजबूत कर ले कि सामने अगर हमारे ऊपर कोई हिंसा करने की कोशिश भी करता है तो वो 100 बार सोचे कि आखिर वो किस पर हिंसा करने जा रहा है, किस पर अत्याचार करने जा रहा है। अब वो कमजोर महिला नहीं है, अब ये महिलाएं मजबूत हो चुकी हैं जो अपने हक की लड़ाई तो लड़ सकती हैं, लेकिन अपने आप को भी बचाने के लिए उन्हें लड़ना आता है। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता पूनम त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी तो सुदर्शन न्यूज में। पहला सवाल आपसे यही कि क्या ऐसा नहीं लगता जिस तरह से महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे बलात्कार जैसी घटनाएं हो, अब खुद महिलाओं को कदम उठाना होगा? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से समाज में जो भी कुछ हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है और इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए औरतों को, हमारी महिलाओं को आगे आना ही होगा। चलिए, आपने कहा कि औरतों को, महिलाओं को आगे आना होगा।
कराटे की बात की जाए, आपने तस्वीरों में देखा कि एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं को खास तौर पर। क्या लगता है कि हर महिलाओं को टाइम निकालकर प्रेफरेंस देना चाहिए कि वो कराटे सीखें, या फिर और जितने सारा गुण है वो सीखकर अपने आप की अपनी जो रक्षा है वो खुद कर सकें? जी बिल्कुल। आजकल जिस तरह से समाज में घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की हो रही हैं, या फिर घरेलू हिंसा की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं औरत आदमी के सामने कहीं ना कहीं फिजिकली थोड़ा कमजोर होती है, तो उसके लिए जरूरी है ये सेल्फ डिफेंस वगैरह के कोर्स कराए जाने। आपने कहा कि फिजिकली महिलाएं थोड़ी सी कमजोर होती हैं पुरुषों के सामने, जी। शायद यही वजह होती है कि हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जाता है। जी जी जी। चलिए, लगातार हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हुई हैं, जिनसे लगातार हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करें। पूनम जी, आपको नहीं लगता महिलाओं पर अगर अत्याचार बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा दोषी है तो कौन है? क्या लगता है आपको? दोषी काफी हद तक हम भी हैं, क्योंकि हम लोग ये सब सहते हैं, हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, और कुछ एक जागरूकता का भी काफी हद तक अभाव है। यानी कि आपको लगता है कि जागरूकता का अभाव है और खुद आवाज नहीं उठाते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि हमें अपने कानून के बारे में, अपने हक के बारे में खुद पता नहीं है। जी बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ ना, जानकारी का अभाव है लोगों में। तो किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए महिलाओं के अंदर? जागरूकता लोगों, औरतों को अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। उनके कोई घरेलू हिंसा है, कोई हमारे पास में ऐसे ढेरों केसेस आते हैं कि जिनको वो थाने में जाते हैं, उनसे वो पुलिस वाले ठीक से बात ही नहीं करना पसंद करते हैं, भगा देते हैं। अब यदि उनको ये जानकारी हो कि ये हमारा राइट है, हम यहाँ पे गलत जगह नहीं आए हैं, थाना जो है कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो वहां पे कोई भी जा सकता है, और वो लोग भी वहां पे पुलिस थाने में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको भी काम करना चाहिए पब्लिक का, इसीलिए उनको बिठाया हुआ है वहां पे। अगर जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई थाने में जाता है, कोई महिला अपनी शिकायत लेकर प्रशासन के पास जाती है, तो प्रशासन की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शायद मानसिकता जो है वो अभी भी महिलाओं को लेकर पहले वाली संकीर्ण मानसिकता बनी हुई है, मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि मानसिकता में बदलाव नहीं आया, इस वजह से इस तरह की चीजें होती? काफी हद तक। हाँ। चलिए, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पूनम जी का यही कहना है कि अगर महिलाओं को अपने हक को प्राप्त करना है, हिंसा जो लगातार बढ़ती जा रही है उसे रोकना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने अधिकारों के लिए सचेत हो, खुद को जागरूक बनाए, और किस तरह से हक को प्राप्त करना है, किस तरह से चीजों को बिना डरे पा लेना है, इसकी चीजें बखूबी आनी चाहिए। पूनम जी, आप जागरूकता की बात कर रही हैं, जागरूकता इन द सेंस अगर कहा जाए तो क्या हक की बात करें, या फिर अगर हम राह चलते हैं, अक्सर देखा जाता है कि मन चले होते हैं, फब्दियां कसते हैं या फिर कमेंट पास करेंगे, 2-3 बार तो ऐसा होता है कि महिलाएं खुद को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं कि जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवॉइड करते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, और बाद में शायद इसी का नतीजा होता है कि एक बार अवॉइड किया, दूसरी बार अवॉइड किया, लेकिन तीसरी बार कहीं ना कहीं वो एक बड़ी घटना के रूप में सामने आ जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? हमें शुरू में ये स्टेप उठा लेना चाहिए। कोई भी हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है या कोई कमेंट बाजी कर रहा है, तो हमें शुरू में ही अपनी फैमिली या फिर पुलिस थाने में कंप्लेंट करानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। पूनम जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त जेपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि ट्रेनर हैं, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज सिखाते हैं। जेपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी, आप खुद महिलाओं की आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं, कैसा फील होता है और महिलाएं किस तरह से इसमें भाग लेती हैं? पहले तो नमस्कार करना चाहूंगा दिल्ली वासियों को। हाँ। एंड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ऐसी है कि बस आप पूछो मत, ज्वाइन करने के बाद आप इतना अच्छा फील करेंगी, साथ में आप खतरे के समय में काफी अच्छा जवाब दे सकती हैं दुश्मनों को। जी, महिलाएं आपके सामने बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत सारी लड़कियां आपके जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, रिस्पॉन्स कैसा रहता है? बिल्कुल, इस समय मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा कि काफी मात्रा में, मतलब जो स्टूडेंट का रेशियो होता है काफी बढ़ चुकी है। गर्ल्स काफी चाव से ट्रेनिंग के लिए आती हैं और काफी फोकस करती है इस समय सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पे। जब भी फर्स्ट टाइम आपके पास कोई एडमिशन लेने आता है, महिला का पहला प्रश्न क्या होता है कि आखिर वो क्यों एडमिशन लेना चाहती है, क्यों इस तरह के कोर्सेज सीखना चाहती है, क्या पीछे वजह है, क्या बताती हैं वो? देखिए, उनके पीछे एक ही रीजन होता है कि सर वो कहीं ना कहीं से परेशान होती है। ठीक है, मैं उन्हें हरास नहीं करना चाहता या इस पे कभी मैं बात भी नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं उस समय समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से हरास हैं। ठीक है,
और उनका सेटअप चेहरा ही बता देता है कि जस्ट उन्हें ट्रेनिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है। आप किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से महिलाओं को ट्रेन करते हैं? देखिए, हमारा बिगनिंग स्टार्ट होता है बेसिक ट्रेनिंग से, ठीक है, जिसमें हम पंचिंग एंड किकिंग पहले जनरल लेवल पे स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट होता है, कार्डियो होता है एंड बहुत सारी ट्रेनिंग से क्रॉस करना होता है। फिर क्लोज कॉम्बैट टेक्निक होते हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग होता है, जिसमें हम महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स और काफी अच्छा मतलब सेल्फ डिफेंस कर पाए। जेपी जी, क्या सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है या फिर मेंटली भी? नहीं, मैं दोनों को नोटिस करवाना चाहूंगा कि फिजिकली से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका विल पावर है और ठीक है, विल पावर से ही आप काफी अच्छा जवाब दे सकती हैं। आप लगातार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं, तमाम चीजें सिखा रहे हैं। महिलाओं से जब आपकी पहली बार मुलाकात होती है, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं महिलाओं से रिलेटेड, चाहे बलात्कार की घटना है, घरेलू हिंसा की घटना है, और भी तमाम चीजें देखने को मिलती हैं, क्या लगता है महिलाओं से बात करने की कोशिश की होगी? महिलाएं क्या बताती हैं? दोषी कौन है, सबसे ज्यादा दोषी कौन है? और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, हमारा जो माहौल है, जब लड़कियां बस स्टैंड पर खड़ी हैं या फिर मेट्रो में खड़ी हैं या कहीं भी आते जाते वक्त अपने जॉब की टाइमिंग पे, तो जैसे ही मतलब अकेले में होती हैं तो मन चले वहां पे अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आती। ठीक है, तो इन वहां पे वो मुश्किल के घड़ी में वो एक तो शाही होते हैं कि वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे पाती या फिर बिल्कुल शर्मा जाती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब मैं मेट्रो में था जी, एक मनचला एक लड़की को छेड़े जा रहा था। हेलो, हाँ जी, बताएं। हाँ, और मैं ये वेट कर रहा था कि वो लड़की कम से कम कुछ बोले ताकि मैं उसकी मदद करूं, ठीक है, बट लड़की मतलब पीछे खिसकती जा रही है और एक मनचला ये आगे बढ़ता चला जा रहा था, बार बार उसे शोल्डर हिट कर रहा था। और मैं काफी देर से वेट कर रहा था कि जब लड़की एक आवाज उठाए, ठीक है, बट लड़की शाई होने के कारण बिल्कुल आवाज नहीं उठाती। तो कहीं ना कहीं लड़कियां खुद भी दोषी हैं कि वो रेज नहीं कर पाती। चलिए, वाकई बहुत सही बात कही जेपी सिंह जी कि लड़कियां भी दोषी हैं। अगर पहले ही आवाज उठा ली जाए तो इस तरह की चीजें शायद देखने को ही ना मिले। हमारे साथ पूनम जी भी लगातार जुड़े। पूनम जी, आपसे भी इसी पर सवाल हो रहा था। आपने भी पहले कहा था कि अगर शुरुआत में स्टेप उठा लिया जाए, शुरुआत में ही कदम उठा लिया जाए, तो इस तरह की घटनाएं होना, कहीं ना कहीं हम शाय होने की वजह से या फिर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और बाद में उसका रिस्पॉन्स बहुत गलत आता है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आपसे, किस तरह से शुरुआत में ही लड़कियां इस पर कदम उठाएं, किस तरह से, चाहे प्रशासन की बात हो या फिर जैसे कि मेट्रो की घटना जेपी सिंह ने बताई, मेट्रो में अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा तो प्रशासन से किस तरह से रिस्पांस देना चाहिए प्रशासन, ताकि उनकी मदद करे, या फिर जो आसपास की महिलाएं, आसपास के लोग हैं वो भी उनकी मदद के लिए आगे आए, क्या करना चाहिए उन्हें? प्रशासन का रवैया ही ढुलमुल होता है, तभी काफी हद तक हम मतलब जो हमारी बहन बेटियां या बच्चे कोई भी होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो आगे नहीं आती। वो सोचती हैं कि कौन पुलिस थानों के पचड़े में पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बाद में काफी परेशान किया जाता है, इजीली उनकी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, वैसे लड़कियों को मेंटली भी और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि यदि वो मानसिक तौर से खुद को स्ट्रोंग समझेंगे, तभी कुछ उनके अंदर एक विल पावर होगी, तभी वो कुछ आगे स्टेप उठा पाएंगे। अदरवाइज फिजिकली भी कोई बहुत ज्यादा। चले, जाहिर तौर पर पूनम जी, आपने कहा कि अगर मेंटली बात की जाए, फिजिकली बात की जाए, तो महिलाओं को खुद स्ट्रांग होना चाहिए। और जिस तरह से घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अगर पहले स्टेप में ही आपने कदम उठा लिया तो शायद ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू ना होना पड़े। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए, बेहद जरूरी है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुले हैं जो महिलाओं की आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। आप भी उन ट्रेनिंग कैंप्स में जाइए, गुण को सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, हर लेवल पर स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को आप खुद भी रोक सके और खुद को मजबूत साबित कर सके। क्योंकि इसीलिए शायद स्त्री को देवी का रूप कहा जा सकता है और इसीलिए खुद को साबित करने की जरूरत है कि वाकई आप देवी हैं। तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक चलवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। सड़क पर चलते वक्त, कभी भी कहीं भी घूमते फिरते, बस में, टैक्सी में, कभी भी खुद को महिलाएं सुरक्षित नहीं समझती हैं। आखिर क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें इतना डर क्यों है? और प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो क्यों ना इन तमाम चीजों को दरकिनार कर अपनी सुरक्षा को मजबूत करे और खुद ही आगे आने की कोशिश करे। एक रिपोर्ट।
सड़क पर चलते वक्त, बस या टैक्सी में सफर करते वक्त, अपने ही घर के आसपास कभी भी और कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। कोई भी असामाजिक तत्व हाथ डाल सकता है। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद आज महिलाओं की सुरक्षा की गंभीरता को समझना और भी जरूरी हो चुका है। महिलाओं को खुद आगे आना होगा। प्रशासन, समाज और सरकार के दायित्व के साथ साथ ये भी जरूरी है कि महिलाएं खुद आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहें, जिसके लिए सेल्फ डिफेंस टेक्निक की सही जानकारी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम आपको उन उपायों की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें अपने जीवन में शामिल करके महिलाएं किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह फिट बना सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए शरीर को मजबूत बनाना और खुद को अलर्ट रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आत्मरक्षा की कला में निपुण होना। तो आइए अब हम इन्हीं स्टूडेंट से जानते हैं कि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखती हैं। हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। मिक्स मार्शल आर्ट है, जिम्नास्टिक, डिफेंसिव, नॉन कॉन्टैक्ट, हर तरीके की फाइट कराई जाती है। कॉन्टैक्ट वाली फाइट इसलिए कराई जाती है गर्ल्स को, ताकि क्राइम के अगेंस्ट लड़ सके, लड़कों को जवाब दे सके। दिल्ली में जो इतने क्राइम हो रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना, इसलिए मेरे पेरेंट्स अलाउ भी करते हैं। एंड इवन मैं तो चाहती हूँ कि सबके पेरेंट्स अलाउ करें, अपनी लड़कियों को बाहर भेजें, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करें। इसलिए आज हम एक ऐसे ही सेल्फ डिफेंस सेंटर पर आए हैं जहां आपको अपनी सुरक्षा के लिए उपाय सिखाए जा रहे हैं। महिलाएं कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में हमें खुद को मजबूत करना होगा, इसलिए हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। मान ले अगर आप खुद कहीं अकेले मंचलों के बीच फंस जाते हैं, वहां से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आप। अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपके बालों को खींचने की कोशिश कर रहा हो, तो उस दौरान आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, आइए इस ट्रिक को भी हम देखते हैं। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को दामिनी दुष्कर्म व हत्याकांड के बाद देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल उठे, जिससे हर महिलाओं को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी, फिर चाहे वे छोटी बच्चियां ही क्यों ना हो। अपनी सुरक्षा के लिए शरीर को मजबूत बनाना और खुद को अलर्ट रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आत्मरक्षा की कला में निपुण होना। आजकल न सिर्फ स्कूलों में बल्कि फिटनेस सेंटर व हेल्थ क्लब्स में महिलाओं के लिए तरह तरह के सेल्फ डिफेंस वर्कआउट्स होते हैं। जूडो, कराटे, जोजित्सु, कुंग फू आदि ऐसी कई कलाएं हैं जिनका उपयोग मुश्किल समय में करके आत्मरक्षा की जा सकती है। खास तौर पर उस स्थिति में जब आप बिल्कुल अकेले हो, ये वर्कआउट्स आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे। आइए हम जानते हैं। हम चाहेंगे कि एक मैसेज आप तमाम हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, मैं दिल्ली की दिल्ली के पूरे इंडिया की गर्ल्स को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि सेल्फ डिफेंस तो बाद की चीज़ें हैं। फर्स्ट आपका फिटनेस तो 100% बन जाएगा इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से। सेकेंड, आप कभी ऐसी सिचुएशन में आप जब फंसती हैं या भगवान ना करे ऐसा कभी हो, इन दैट केस आपका कॉन्फिडेंस इतना सा भी नीचे नहीं गिरेगा। अक्सर मुश्किल घड़ी में हमारा सिक्स सेंस हमें इशारा करता है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं और कहाँ नहीं। महिलाओं का ये सिक्स सेंस और भी सजग होता है। तो अगर अपनी सुरक्षा को लेकर आपके मन में कोई भी संशय हो तो उसे दबाने की बजाय उस पर गौर करें। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप स्ट्रेस और टेंशन से मुक्त रहें और तुरंत निर्णय लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। इससे अपने मन की आवाज को समझने में आसानी होगी और आप किसी अप्रत्याशित घटना का शिकार होने से बचेंगी। महिला डेस्क, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही था। जो ट्रेनिंग आज हमने आपको दिखाई है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिखाई है, उसे देखकर आप एक सीख लें और आप ये ना सोचें कि आप जब किसी घेराव में हैं तो अपना बचाव नहीं कर सकते। आप अपना बचाव कर सकती हैं, आप ट्रेनिंग लें। और एक मैसेज भी आपको दिया है कि ये सिर्फ आपके लिए मार्शल ट्रेनिंग जो लगातार पूरे देश में वर्ल्ड वाइड हो रही है, इस मार्शल आर्ट्स के साथ साथ आप अपनी फिटनेस भी रख सकते हैं और फिटनेस के साथ साथ आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। कैमरामैन राम नायक के साथ अनीता उपाध्याय, दिल्ली।
तो आपने देखा कि किस तरह से सेल्फ डिफेंस के जरिए महिलाएं अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अपने आप को जब आप किसी तरह से घिर जाते हैं, आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, आपके पास रास्ता नहीं है, आप करें तो क्या करें, उस वक्त आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। उसके बाद जो स्टेप सिखाए जाते हैं, जो स्टेप आपको हमने रिपोर्ट के जरिए भी समझाए, उन स्टेप्स का प्रयोग कर आप आसानी से अपनी रक्षा कर सकते हैं, आपको डर थोड़ा भी नहीं लगेगा। हमारे साथ लगातार जेपी जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जो कि कोच हैं, उनसे बातचीत करते हैं एक बार फिर से। जेपी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये कहा जाए कि शुरुआत ही जैसे ही लगे कि अब हमारी बच्चियां चीजों को समझ सकती हैं, समझने लायक की उम्र हो जाती है 3 से 4 साल तक की, उस वक्त ही हमें शुरू कर देना चाहिए इस तरह की ट्रेनिंग देना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल इसके साथ ही जाना चाहूंगा कि इनिशियल जो ट्रेनिंग होती है वो 3+ से ही स्टार्ट होनी चाहिए, और वहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी लेवल काफी हाई टच हो जाता है। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक करने में या समर शॉट लेने में या बहुत तरह की स्टंट करने में बच्चियां सक्षम हो जाती हैं। यानी कि शुरुआत से ही हमें ट्रेनिंग देना शुरू कर देनी चाहिए। क्या उम्र होनी चाहिए जेपी जी, कि किस उम्र में जब शुरुआत करते हैं तो क्या उम्र होनी चाहिए? क्या तमाम चीजें आपके यहाँ बताई जाती हैं कि खान पान क्या रखना चाहिए, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, किस तरह का रूटीन होना चाहिए, ताकि आप हर तरह से एक तरह से फिट हों? बिल्कुल बताना चाहूंगा। जनरल आप स्टार्टिंग एज होता है मार्शल आर्ट के लिए वो 3+ होता है, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे लर्निंग के लिए एज का नो फैक्टर है, आप किसी भी एज में आके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे पास 54 ईयर्स 70 ईयर्स के वुमेन एंड जेंट्स यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड काफी अच्छा फिटनेस बूम कर रहा है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में भी काफी स्ट्रांग है। और डाइट की बात रही तो हम ज्यादा फोकस करवाते हैं प्रोटीन पे। ट्रेनिंग के साथ साथ में आपका डाइट अगर अच्छा बना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका फिजिकल काफी हेल्पफुल होगा और काफी सपोर्ट देगा आपकी। चलिए, जाहिर तौर पर तो ट्रेनिंग ही नहीं, जरूरी है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन करने की कोशिश करें, अपने डाइट पर भी प्रॉपर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपकी डाइट प्रॉपर होती है, बेहतर होती है, तो तमाम चीजों पर आप अच्छे तरीके से कमांड रख सकते हैं और काम कर सकते हैं। हमारे साथ पूनम जी भी लगातार जुड़ी हैं। पूनम जी, आप भी एक संस्था से जुड़ी हुई हैं जो महिलाओं को लेकर भी बहुत सारे कार्य करती है। आपकी संस्था द्वारा महिलाओं को बेहतर करने के लिए, महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए क्या कुछ किया जाता है? हमारी एनजीओ द्वारा समय समय पे एक तो जो हमारे एरिया की महिलाएं हैं या फिर जो भी हमारे पास आती हैं उनको फ्री लीगल काउंसलिंग हफ्ते में 1 दिन दी जाती है। और उसके अलावा हम लोग एक सिलाई सेंटर और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चला रहे हैं ताकि औरतों को हम लोग आत्मनिर्भर कर पाए, सिलाई सिखा के उनको। और बाद में उनको हम लोग यदि उनके पास कुछ साधन नहीं है, मतलब मशीनें वशीनें उनके पास में नहीं है, तो हम लोग उनको मशीनें देके और वो अपने घर बैठ के काम कर सकें, हम उनको काम दें कहीं से भी बाहर से टाइप करके बातचीत तो करके। क्या ये भी है कि खास तौर से अगर मान लें कि कोई महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है, उसके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, आपकी संस्था से संपर्क करता है तो आपकी संस्था उन चीजों में भी मदद करती है उनकी? थाने से ज्यादा केसेस हमारी संस्था के पास में आते हैं, और वो लोग आते हैं जिनकी पुलिस थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ सोर्स और पैसे की वजह से, पैसा या सोर्स ना होने की वजह से। तब हम अपने लेवल पे थाने के जो भी अधिकारी इंचार्ज होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, नहीं बात बनती फिर थोड़ा आगे चल के प्रोटेस्ट वगैरह करके कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों की इसी तरीके से हम लोग मदद करते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे पूनम जी। हमारे साथ जेपी जी भी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जेपी जी का रुख करते हैं। जेपी जी, महिलाओं को आपने सेल्फ डिफेंस की तो बात बता दी, लेकिन बहुत से ऐसे कृत्य होते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पास कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम अपनी चीजों से शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर आप इस तरह की चीजों से रूबरू होती हैं, आपको परेशानी होती है, तो पर्स में भी अपनी बहुत सारी चीजें रखें। खासतौर से कहते हैं कि कोई स्प्रे रख ले, जिस वजह से अगर आप अटैकिंग मूड में हो तो आप अटैक कर सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करें कि आपको उन तमाम परेशानियों से जूझना ना पड़े। और खुद क्या इस तरह की चीजें भी आपकी संस्था से बताई जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग सेंटर से बताई जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेपन का काम करती हैं, मार्शल आर्ट वेपन, ठीक है। लाइक आपका फॉर्म होता है या कंगा होता है, ठीक है, आप उस कंगे का यूज कर सकती हैं एज ए वेपन, और उसका अटैक आप नोज पे ले सकती हैं, आईज पे ले सकती हैं, थ्रॉट में ले सकती हैं। जहाँ पे आपने एक हिट करा तो वहाँ ऑफेंडर बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। जी।
ओके एंड बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं। अगर मैं लाइव होता तो डेफिनेटली मैं दिल्ली की महिलाओं को बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल दिखाता, बट मैं फोन से ही बताना चाहूंगा कि आपके बैग में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वेपन का काम करती हैं। तो थोड़ा सेंस आप लगाएं और उसे वेपन कैसे बना सकती हैं वो आप थोड़ा सा कर सकती हैं। चलिए जेपीजी, जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर हम सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग होती है, जो सेंटर्स होते हैं वहां पर जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप मेंटली तो स्ट्रांग होंगे ही, साथ साथ फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे और इन तमाम चीजों से लड़ सकते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो आप किसी भी चीज को नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो या फिर पर्सनली। इसलिए डर को छोड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद को अगर स्थापित करना है, खुद के वर्चस्व को बनाए रखना है, तो ये जरूरी है कि अपने अधिकारों के प्रति, अपनी रक्षा के प्रति जागरूक हो और साथ ही साथ जो आपके लिए तमाम ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाते हैं उन ट्रेनिंग सेंटर्स में जाकर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले और खुद की सुरक्षा कर अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें। पूनम जी हमारे साथ जुड़ी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जेपी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही।